मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 का मॉरल साइंस और आज हम लोग पढ़ना है चैप्टर 1 हाफ ऑफ द रिवार्ड मीन्स आधा प्राइज। ठीक है, आधा इनाम, हाफ ऑफ द रिवार्ड का मतलब। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी शुरू करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ टाउन। एक समय की बात है, एक शहर में, टाउन में बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था। ही वॉन्टेड टू गिव अ ग्रेट फीस्ट टू हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को एक बहुत ही अच्छा फीस्ट देना चाहता था। ठीक है, द रिच मैन गॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिश प्रिपेयर्ड बट ही कुड नॉट गेट द फिश। जो अमीर आदमी था उसने बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर की बट उसे कहीं भी फ़िश नहीं मिली। ठीक है, ही ऑफर्ड अ रिवार्ड टू द मैन हु विल ब्रिंग इट। फिर उसने क्या ऑफ़र दिया कि वो एक इनाम देगा जो भी उसे फ़िश ला के देगा। ठीक है, मीन्स वो क्या कर अपने फ्रेंड्स को फीस्ट मीन्स दावत देना था उसको। ठीक है, खाने का। तो वो बहुत सारे डिशेस को प्रिपेयर करता है, बनाता है, लेकिन उसको कहीं भी फ़िश नहीं मिलती है। तो वो क्या करता है, एक इनाम देने का ऑफ़र देता है कि मैं इनाम दूंगा, अगर जो भी मुझे फ़िश ला के देगा मैं उससे इनाम दूंगा। आफ्टर सम टाइम अ फिशरमैन ब्रॉट अ बिग फ़िश। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि एक फिशरमैन जो होता है उसको एक बिग फ़िश मिलती है। ठीक है, ही वेंट टू द रिच मैन्स हाउस। तो वो क्या करता है, जो अमीर आदमी रहता है उसके घर जाता है, बट द गेट कीपर डज नॉट अलाउ फिशरमैन टू गेट इनसाइड। तो जो गेट कीपर होता है वो फिशरमैन को अंदर जाने से रोकता है। गेट कीपर मीन्स वो जो दरबारी होते हैं जो गेट के बाहर खड़े होके गार्ड करते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं गेट कीपर। तो वो फिशरमैन को अंदर जाने के लिए नहीं बोलता है, नहीं जाने देता है। गेट कीपर बोलता है यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल शेयर हाफ ऑफ योर रिवार्ड विथ मी। गेट कीपर क्या बोलता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें जो भी रिवॉर्ड मिलेगा मीन्स जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम मुझसे शेयर करोगे। एंड देन ओनली आई विल अलाउ यू टू एंटर इनसाइड। तभी मैं तुमको अंदर जाने की परमिशन दूंगा। गेट कीपर ये बोलता है। तो द फिशरमैन एग्रीड। तो फिशरमैन क्या होता है, मान जाता है, उसकी जो शर्त होती है वो मान जाता है। ठीक है, गेट कीपर अलाउड हिम टू गो इनसाइड। गेट कीपर उसको अंदर जाने के लिए बोलता है। द रिच मैन वॉज हाईली प्लीज्ड एंड वॉन्टेड टू गिव फिशरमैन अ लॉट ऑफ मनी। जो अमीर आदमी रहता है वो बहुत ही बोलता है। ठीक है, कि फिशरमैन को बोलता है कि उसे बहुत सारे पैसे देगा, फ़िश के बदले क्या करेगा, वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। बट द फिशरमैन रिफ्यूज़ टू टेक द मनी। लेकिन जो फिशरमैन होता है वो मना करता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, वो पैसे लेने से मना कर देता है फिशरमैन। In place of accepting money as his reward, he demanded 100 lashes on his back. फिशरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे की जगह इनाम में मुझे चाबुक के मार चाहिए। ठीक है, मीन्स चाबुक के मार मीन्स चाबुक होता है, उससे उसे 100 लैश मीन्स 100 बार उसे लैशेस मीन्स चाबुक के मार उसके बैक पे। ठीक है, वो डिमांड करता है। ऑल वर सरप्राइज्ड। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, सब ये सोचता है कि ये क्या बोल रहा है। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे तो पैसा लेना चाहिए लेकिन ये मार खाने के लिए बोल रहा है। तो सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, एट लास्ट द रिच मैन ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू गिव फिशरमैन 100 लैश। लास्ट में क्या होता है, जो अमीर आदमी रहता है वो अपने नौकर को क्या ऑर्डर देता है कि फिशरमैन को 100 लैशेस देने का ऑर्डर देता है। मीन्स ठीक है, वो अपना जो उसका नौकर होता है अमीर आदमी का, वो अपने नौकर को ऑर्डर देता है कि तुम इसे मारो। ठीक है, 100 लैशेस मारने के लिए बोलता है। When the fisherman had received 50 lashes, he asked them to stop as he had to share half of the reward with the gatekeeper.
जब फिशरमैन को 50 लैशेस मिल जाते हैं, मीन्स वो जब 50 मीन्स 50 बार जब वो मार खा लेता है, तो अब वो सर्वेंट को रोकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मेरा जो आधा बचा हुआ रिवॉर्ड है वो गेट कीपर से शेयर किया जाए। मीन्स गेट कीपर उसे प्रॉमिस करता है ना गेट कीपर से कि तुम्हें जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो तुम मुझसे शेयर करोगे। तो फिशरमैन को क्या रिवॉर्ड मिलता है? 100 लैशेस मिलते हैं। तो 100 लैशेस में से जब 50 लैशेस फिशरमैन को मिल जाते हैं, मीन्स फिशरमैन मार खा जाता है 50 लैशेस, तो उसके बाद वो क्या करता है, स्टॉप करा देता है कि अब आधा जो बचा हुआ रिवॉर्ड है वो किससे शेयर करना है? गेट कीपर से। द रिच मैन अंडरस्टूड द होल थिंग। द रिच मैन, जो अमीर आदमी था, वो सारी चीज़ों को समझ जाता है। गेट कीपर वॉज गिवन द रिमेनिंग। द रिच मैन अंडरस्टूड द होल थिंग। जो अमीर आदमी रहता है वो सारी चीज़ों को क्या करता है, समझ जाता है कि जो फिशरमैन है वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। रिमेनिंग 50 लैशेज एंड डिसमिस फ्रॉम द गेटकीपर वॉज गिवन द रिमेनिंग 50 लैशेज एंड डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। तो जो गेटकीपर होता है उसको भी क्या मिलते हैं? 50 लैशेज मिलते हैं और फिर वो क्या करता है, अपने काम को छोड़ देता है। ठीक है। द रिच मैन गेव द फिशरमैन अ हैंडसम रिवॉर्ड। तो जो अमीर आदमी रहता है वो फिशरमैन को बहुत ही अच्छा इनाम देता है। ठीक है। तो इस कहानी का मतलब है टीचिंग फैक्ट, टिट फॉर टैट, मीन्स जैसा करोगे वैसा ही तुमको मिलेगा। गेट कीपर ने फिशरमैन के साथ गलत किया, उसने गलत किया तो उसके साथ भी क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है। उसने गलत किया, उसको अंदर जाने नहीं दे रहा था, उसको शर्त रखा। ठीक है। ये गलत बात है, इसीलिए जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। ठीक है। हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत करेंगे तो हमें भी वही चीज़ मिलती है। ठीक है। टिट फॉर टैट। ये हमने स्टोरी पढ़ ली है और इसका एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। आप स्टोरी को रीड करिए। ठीक है।